हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब, एक ऐसी अनोखी किताब जो हमें हमारे जीवन का पर्पस देती है। किताब का नाम है स्टार्ट विथ वाई। ये किताब लिखी है मिस्टर सिमोन ने और ऑथर का बहुत ही स्पष्ट कहना है कि हमें एक चीज वो कन्वे करनी है या समझनी है जिससे हमारा पर्पस क्लियर हो जाए, और उसे ऑथर कहते हैं व्हाई। तो चलिए देखते हैं इस बुक का विश्लेषण, इस बुक की समरी। ये बुक अगर समराइज करने की कोशिश करे तो इसमें बहुत ही 3 सटीक से टेक अवेज है। नंबर 1 है द एबिलिटी टू इंस्पायर दोज around you and to achieve remarkable things starts with why। इसका मतलब बहुत आसान भाषा में यह है कि हमारे अंदर किसी को भी इंस्पायर करने की क्षमता तभी आती है जब हम कोई चीज वाई से स्टार्ट करते हैं। वाई, और ये वाई का मीनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वाई हमारे पर्पस को डिफाइन करता है। इसके बाद दूसरा टेक अवे है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी वो व्हाट को एक्सप्लेन करती है, क्या क्या कर सकती है इसके बारे में एक्सप्लेन करती है, कैसे कर सकती है इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर सकती है। लेकिन बहुत ही कम कंपनीज, कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो एक्सप्लेन करती है कि क्यों, वाई, ये वाई क्यों करे, क्यों कर रहे हैं, क्यों बिजनेस कर रहे हैं, क्यों है ये, क्यों का जो आंसर है वो बहुत बार मिसिंग होता है। उसके बाद जो भी लोग वाई से स्टार्ट करते हैं, क्यों, कोई एक पर्पस, कोई एक ऐसा मोटिव से स्टार्ट करते हैं, उन्हें किसी को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोगों को इंस्पायर करते हैं क्योंकि उनका पर्पस, उनका मोटिव बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही क्लियर होता है। तो दोस्तों, ऑथर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इस किताब में व्हाई, हाउ एंड व्हाट, ये 3 में से हमें सबसे पहले चूज करना है व्हाई को। तो ये एक ऐसा गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें व्हाई सबसे पहले आना चाहिए बट आता सबसे लास्ट है। आपने गौर किया होगा, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको समझाने की कोशिश करते थे कि ये बेटा किताबें पढ़ा करो, कोई अच्छी चीज करा करो, लेकिन हमारे पल्ले नहीं पड़ती थी। ऐसा क्यों होता था? इसका बहुत ही आसान सा रीजन यह है कि वो हमें ये बताते थे कि ये चीजें कैसे करनी है, कब करनी है। वो हमें एक्सप्लेन करते थे हाउ एंड व्हाट, लेकिन मिस कहां कर जाते थे कि वो हमें ये समझा नहीं पाते थे कि क्यों करनी है। ये एक अच्छी किताब पढ़ने से आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, एक अच्छी किताब को पढ़ने से या फिर एक अच्छी हैबिट को लगा लेने से, रोज 30 मिनट्स का योगा करने से या रोज 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, क्यों करना चाहिए, ये अगर काश आपको किसी ने समझाया होता तो आप उस चीज के साथ बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाते और आप उस चीज को शिद्दत से फॉलो करते, जी जान लगा के फॉलो करते, ना कि मैकेनिकली बस कंपल्शन है, करना है, क्या करे, फोर्स है, कोई डिसिप्लिन करने के लिए छड़ी लेके पीछे पड़ा है इसलिए नहीं। बल्कि जब आपको मोटिव, पर्पस क्लियर हो जाता, वाई क्लियर हो जाता, क्यों क्लियर हो जाता, तो आप खुशी खुशी से उस काम को दिल लगा के, जान लगा के खुद से करते और उसके फ्रूट्स भी आपको मिलते। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन कोई भी अच्छी हैबिट, कोई भी अच्छी चीज करने का पर्पस जब भी हमारे पास होता है, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस से हम जब काम करने के लिए कूद पड़ते हैं, तो वो चीज बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेसफुल होती है। और यही एग्जाम्पल आज तक हमने हिस्ट्री में देखा हुआ है। अगर हम एग्जाम्पल्स उठा के देखेंगे
तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनीज, जो भी सक्सेसफुल लोग, जो भी करिश्मेटिक लीडर्स, जो जिनसे भी हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जिनसे भी हम प्रेरित होते हैं, उनके पास बोले या बिना बोले वो हमें एक ही चीज कन्वे कर रहे हैं कि उनका पर्पस क्या है, वाई। वो वाई हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीजें मैं क्यों कर रहा हूं। एप्पल का एग्जाम्पल हम लेते हैं बहुत बार, क्वालिटी और प्रोडक्ट की फिनिशिंग के लिए एप्पल का एग्जाम्पल लिया जाता है। एप्पल बहुत ही क्लियरली उसके प्रोडक्ट्स को डिफाइन करता है। एप्पल बहुत क्लियरली वाई आपके साथ कम्युनिकेट करता है। एप्पल कहता है ये रीजन है इसलिए मेरा प्रोडक्ट परचेज करो, और वहीं पे बाकी सारी कंपनीज उस लेवल तक सक्सेसफुल नहीं होती जिस लेवल तक एप्पल पहुंच पाता है। और यही रीजन है कि एप्पल आज दुनिया की एक सक्सेसफुल कंपनी है, एक ब्रांड बन चुका है। ध्यान दीजिए, आपके कंपनी का लोगो जब लोग उसे एक सिंबल की तरह यूज करें, तब समझ लीजिएगा कि आपने आपका वाई लोगों को अच्छी तरीके से कन्वे कर दिया है। वो सिर्फ आपके कंपनी का लोगो नहीं है। आप एज्यूम करके देख लीजिए या फिर आप एक इमेजिन करके देख लीजिए कि एप्पल का लोगो लोग टी शर्ट पे पहनते हैं, एप्पल का मैकबुक दिखाने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है, रोल्स रॉयस का लोगो, नाइकी का लोगो, ये फॉरेन ब्रांड्स के प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन हमें एक चीज गौर जरूर करनी है कि ये लोगों के सिंबल जब हम खुद यूज करते हैं और बहुत ही प्राइड फील करते हैं कि ये मेरे पास है, तब आप इस चीज को समझिए कि उस कंपनी ने उसका पर्पस, उसका मोटिव आपको कन्वे कर दिया है, तभी आप इतने शिद्दत से उसके सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हो। भले फिर दूसरे प्रोडक्ट आपको आके कितना भी कन्विंस कर ले, लेकिन आपके माइंड में वाई बहुत ही क्लियर है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। हमारा जो इनर ब्रेन है, उसको टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक हमारा आउटर ब्रेन है और एक हमारा इनर ब्रेन है। हमारा आउटर ब्रेन बहुत सारी चीजें, फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, इन सब पे फोकस करता है, इन सब पे ध्यान देता है। और हमारा जो इनर ब्रेन है वो फोकस करता है, उसे नंबर्स, अल्फाबेट्स कुछ समझ नहीं आते, उसे समझ आता है सिर्फ एक लॉजिक, वाई। क्यों करना है, पर्पस क्या है, मोटिव क्या है, और वो ब्रेन उस चीज से वर्क करता है। इसके लिए जो भी कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी पर्सन, जो भी एक करिश्मेटिक लीडर आपके उस इनर ब्रेन तक पहुंच चुका है और उसने अपना पर्पस क्लियर कर दिया है कि वाई, तब आप किसी और दूसरे प्रोडक्ट, कोई और दूसरा लीडर, कोई और दूसरी विचारधारा की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और यही शक्ति है टू स्टार्ट विथ वाई की। तो आप इस किताब से जो भी चीजें सीखोगे उसे आप अपने रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करोगे, तो उसके लिए आपको शुरुआत करनी होगी वाई से। आपको लोगों को कन्वे करना है आपका पर्पस, आपको लोगों को कन्वे करना है आपका मोटिव, आपको लोगों को कन्वे करना है कि क्यों आप ये सारी चीजें करना चाह रहे हो। तो जब, यकीन मानिए, जिस दिन लोग कन्विंस हो गए कि इस बंदे में या इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये पोटेंशियल है कि वो हमारी जरूरतों को सॉल्व कर सकता है और इसका मोटिव, इसका पर्पस क्लियर है, तो वो आपके प्रोडक्ट को, आपको, आपकी कंपनी को कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अगर इस बुक का विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।